हाय गाइस, मैं एग्जाम पॉसिबल सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा था और वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन थोड़े बहुत बचे हुए हैं, जब तक हम खत्म नहीं कर लेंगे प्रॉफिट लॉस खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सारे कवर करेंगे। हाँ, लंबी वीडियो हो रही, मतलब ये सीरीज थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन हर पेपर में आता है। जैसे बताओ, जितने एग्जाम मैं कोशिश में हूँ कि आप जितने क्वेश्चन मैं डाल दे रहा हूँ कि आप उतने ही क्वेश्चन कर लें तो आपके सारे पेपर कवर हो जाएं, ठीक है। तो आप उसको ही अगर ढंग से लगा लेंगे तो आपको फायदा लगेगा। वो वैसे मैं ये हमेशा कहता हूँ, आपको बुक लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए बुक भी लगाएं। ये ना सोचे इतने क्वेश्चन हो जाएगा, इतने क्वेश्चन कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस फिर शुरू करते हैं इसी बात पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये मैं पढ़ भी देता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू बाइक्स इज सेम, ठीक है। दो बाइक हैं जिनके कॉस्ट प्राइस सेम है। वन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, एक को 10% लाभ पर बेचते हैं। द अदर फॉर 50,000 रुपीज मोर देन द फर्स्ट। जो दूसरी वाली है वो पहली वाली जो बेचा है उससे 5,000 ज़्यादा में 5,000 ज़्यादा में बेचते हैं। इफ़ द नेट प्रॉफिट, अगर उसका टोटल प्रॉफिट जो है 12% होता है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, दो वस्तु है, ठीक है, दो बाइक है। एक बाइक ये है, एक बाइक ये। हम बाइक ना बनाकर बाइक की संख्या लगी, एक बाइक थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक बाइक, ठीक। दो बाइकें हैं। अब कह रहा है कि एक पर क्या हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ भाई, ठीक है। ये बाइक हम यूँ बना दे रहे नहीं आप लोगों को, ये एक बाइक ये है और एक बाइक ये, ठीक, एक बाइक है, ठीक। इस पर क्या हुआ, 10% प्रॉफिट हुआ। जब कॉस्ट प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस में बता रहा सेम है ना, कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट भी, लेकिन प्रॉफिट अलग अलग है क्योंकि इस पे 10% तो है, 10% इस पर भी होगा। लेकिन कह रहा 500 रुपये और कमाया उसने, 500 रुपये और कमाया, और उसे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट 12% हुआ, ठीक। आप ये बताइए, अगर 12% इस पे हुआ, 12% इस पे हुआ, तब 12% पर कह सकते हैं, तो टोटल को 24% प्रॉफिट हुआ, ठीक। अगर हम अलग अलग लेते हैं, 10% इस पे हुआ, 10% इतने हुआ और इतना और हुआ, तो 10-20% तो आ गया, 10-20% तो आ गया। लेकिन नेट प्रॉफिट में 24% हुआ, तो हमारा जो ये बचा हुआ कितना है, 4%, ठीक है। 20%, 10% इस पे मिल गया, 10% इस पे मिल गया, ठीक है। तो 20% मिल रहा है और 500 और मिल रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट 24% हो रहा है, तो ये बचा हुआ क्या, 4% तो हुआ। तो 4% वैल्यू कितनी है हमारी, 4% है हमारा 500 रुपये, ठीक। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्या निकालना है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य सेम है, तो 100% निकालना है, तो 25 इधर इंटू कर देंगे और 25 इधर इंटू कर देंगे। तो 100% कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा 25 125, ठीक। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है तो दोनों को सेम आ गया, ठीक। समझ में आया। एक बाइक ये है, एक बाइक ये है। एक को 10% लाभ पे बेचते हैं, दूसरे को जितने में इसको बेचते हैं उतने में इसको उससे 500 रुपये ज़्यादा में बेचते हैं, तो 10% तो इसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, 500 और मिलेगा, 500 और मिलेगा, ठीक है। और नेट प्रॉफिट बता रहा दोनों पे 12% हुआ, तो मतलब 12% अगर अलग अलग लेते, ठीक है, तो 12% 24% हो जाता, 24% हो जाता है, 12 20% हो जाता, ठीक है। लेकिन कह रहा है 12 24% हो जाता, ठीक है, 24% हो जाता। लेकिन हमें मिल कितना रहा, 10% और 500 रुपये, 10% और 500, मतलब 20% प्लस 500 रुपये, ठीक। 20% इसमें हटा दिए, 20% मिल गया, 4% बचा, 4% वैल्यू ये 5। अगर ये 4% होता तो 24% हो जाता हमारा, ठीक है। तो ये 4% है तो 500 जब 4% आ गया तो 100% निकाल लेंगे, ठीक। सिंपल सा सोशल सा क्वेश्चन था, आप इसे कर लेंगे। मेरा थैला कहाँ गया, ये आप नोट कर लिए। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, थोड़ा जल्दी लेते हैं। सरल क्वेश्चन में टाइम लगाना बेवकूफ़ी। अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत आसान क्वेश्चन है। राहुल कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंटेज एट सेलिंग प्राइस, वेयर एज रविश कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस। They find that the difference of their profit is 275 rupees if the selling price of both of them are the same, and the Rahul gets 15% profit and Ravi gets 25% profit. Then find the selling price, ठीक है। हिंदी पढ़ देता हूँ। राहुल अपना लाभ जो प्रतिशत जो है विक्रय मूल्य में लेता है। देखिए, कभी भी हमेशा आम जिंदगी में जो हम लोग लेते हैं, लाभ जो लेते हैं वो कॉस्ट प्राइस लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम लोग कॉस्ट प्राइस लेते हैं। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि हमारा सेलिंग प्राइस पे लाभ ले रहे हैं तो वहाँ कॉस्ट प्राइस पे नहीं लेंगे, वहाँ सेलिंग प्राइस पे लाभ होता है, ठीक है। इसमें बता रखा है कि राहुल जो है अपना लाभ जो है कॉस्ट प्राइस में लेकर वो सेलिंग प्राइस पे ले रहा है, ठीक है। तो लेता है, ठीक है। रवि जो है अपना लाभ प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य पे लेता है, ठीक है।
उनके लाभ का अंतर जो है 275 रुपए है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो राहुल जो है 15% लाभ पाता है और रवि 25% लाभ पाता है। तो विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह करना है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है हमारा राहुल, ठीक, और ये है हमारा रवि, ये है इसका कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट और ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक, राहुल 15% लाभ पे पाता है, राहुल जो है 15% लाभ पाता है। तो 15% लाभ मतलब 5 तिहाई 5 मतलब 20 का 15%, लेकिन वो क्या सेलिंग प्राइस पे पाता है, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये, इसी का तो ये 15% पा रहा है, 20 का ही 15% ये इसी का, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया ना, इसका 15% हमने क्या कहा, इसी का जो परसेंटेज होता है यही 20 का ही 15% 3 है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर 20 रुपये इसका सेलिंग प्राइस है राहुल का और 3 रुपये इसका प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भैया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो होगा 17 रुपये। इसमें से ये माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक, और रवि जो है वो 25% पाता है, रवि जो है वो 25% पाता है। 25% मतलब 1/4, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पाता है, ये सेलिंग प्राइस नहीं पाता, ये कॉस्ट प्राइस पाता है। 4 रुपये पे 1 रुपये पाता है। अगर वो 4 रुपये का खरीदता है 1 रुपये प्रॉफिट पाता है और 5 रुपये का बेच देता है। ठीक, इसमें अधिकतर कुछ ना कुछ सेम दे रखा होगा, कभी कॉस्ट प्राइस सेम दे रखा होगा, कभी प्रॉफिट लॉस सेम, जो भी सेम दे रखा होगा उसको हम बराबर करेंगे। देखिए कह रहा सेलिंग प्राइस सेम है, तो ये यहाँ 20 है, यहाँ पर या इसको 5 बना दें 4 डिवाइड करके, वो बेटर नहीं होगा, यहाँ अरे अपॉन में आ जाएगा, तो हम इसको 20 बना देते हैं। हमको एक ही काम करना है तो हमने 20 बना दिया, तो इसको 4 से इंटू कर दिया, 5 चौके 20, 4 एक कम 4, 4 चौके 16। ठीक, इसको लिखना नहीं है बार बार, हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब देखिए करना कैसे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये आपका काम खत्म। ठीक, आप कह रहा है इनका लाभ, इनका लाभ कितना है भैया, इसका तो लाभ 3 रुपये दिख रहा है, इसका लाभ 1 रुपये नहीं, ये 4 इधर इंटू होगा तो इधर भी इंटू होगा तो इधर इंटू होगा। ठीक है, 4 रुपये का है, इसका 4 रुपये का अंतर कितना, इसका 4 रुपये लाभ हुआ, इसका 3 रुपये लाभ हुआ, मतलब 1 रुपये, मतलब 1 यूनिट है इधर, 1 रुपये यूनिट। ये अंतर कितना दे रखा है, 275 रुपये दे रखा है। आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब 5 के 20, ये निकाल लो, सेलिंग प्राइस सेम है तो इधर निकाल लो चाहे इधर निकाल लो। ठीक है, तो हम 20 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, 20 से इंटू कर देते हैं इधर और 20 से इंटू कर देते हैं इधर। ठीक, 275 इंटू कर देते 200, 400, 400, 550 देख लिए, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14, 15, हाथ से लगा 1, 2 2 4 1 5। ठीक, ये 0 है। इतने रुपए का सेलिंग प्राइस, इसका भी है इसका भी है। ठीक, अगर ये तो हो गया मेरे क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन है इसका आंसर। अगर मान लीजिए पूछता कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है तो हम 17 यूनिट निकाल देते, और इसका पूछता कॉस्ट प्राइस क्या है 5 16 यूनिट निकाल देते। मतलब इतना करने के बाद आप सब कुछ निकाल सकते हैं, इसके दादा परदादा नाती छनाती सबका पता बता सकते हैं। ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये तरीका इस तरीके करेंगे बेटर होगा, बाकी इसमें कुछ मानना वानना नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, लेकिन वह सामान खरीदते समय 20 रुपए का गबन करता है और बेचते समय भी 10% का गबन करता है। ठीक है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक है, इंग्लिश में हम पढ़ देते हैं। अ डिसऑनेस्ट बिजनेसमैन claims to sell his article at cost price, but he uses false weight with which he cheats by 20% while buying and 10% while selling. Find the percentage profit. ठीक, देखिए एक दुकानदार है जो बेईमान है। कौन है, बेईमान है। जब दुकानदार बेईमान है तो बेईमानी तो करेगा, क्योंकि बेईमान है वो, तो वो खरीदते समय जाता है चोरी करता है 20% की और बेचते समय भी घपला कर देता है 10% का। खरीदते समय 20% का, बेचते समय। तो देखिए कभी भी डिसऑनेस्ट बेईमानी वाली बात आया है तो आप पहली बात 2-3 चीज़ें याद रखिए। ये क्वेश्चन पहली बात तो बहुत दिन से आया नहीं है, लेकिन अन्य एग्जामों में आ सकता है, सस्ती में भले नहीं आया और आगे आ भी जाएगा, तो क्या आपको आना चाहिए ना। देखिए कभी बेईमानी करेगा तो जब खरीदते समय खरीदेगा, मान लीजिए उसने 10% खरीदते समय किया तो क्या होगा, 100 kg की जगह 110 kg खरीदेगा। ठीक, तो इधर से जाएंगे, देखिएगा इधर से जाएंगे। जैसे उसने कहा 10% लेते समय घपला किया, तो मतलब कि 1/10, 10 पे 1 लिया, मतलब 10 लेना चाहिए था, उसने कितना लिया 11। ठीक, मान ली कहा 20% मतलब क्या होता है 1/5, उसको 5 लेना चाहिए था, लिया कितना उसने 6। ठीक है, उसको घपला करके 5 kg का कह रहा था, मैं 5 kg ले रहा हूँ, ले लिया उसने 6 kg। ठीक, ये हो गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हम इधर से जाते हैं। ठीक, और कभी बेचते समय, ये तो खरीदते समय दुकानदार ने घपला किया,
अगर बेचते समय करता तो वो मान ली 10% घपला करा, उसने 10% घपला बेचते समय किया, कितना 10%, उसको 100 बेचना चाहता था लेकिन 90 बेचा, मतलब इतना, ठीक। 100 बेचना चाहिए था, चाहता नहीं तो, चाहता तो ईमानदारी करता, ईमानदारी से बेचता तो 100 केजी देता, लेकिन उसने 10% का घपला किया, उसने 90 केजी दिया, ठीक। तो हम लोग इधर से आते हैं, मतलब इधर से। जब दुकानदार अपने ग्राहक के साथ बेईमानी कर रहा है तो इधर से आ रहा है, जब दुकानदार अपने जहां मार्केट खरीद कर आ रहा है वहां बेईमानी कर रहा है तो इधर से आते हैं, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैं इसको बेसिक तरीका बताऊंगा, जैसे कहते हैं नहीं एकदम लॉजिकल तरीका, वो भी आपको आना चाहिए। खैर वो भी सरल है लेकिन ये ज़्यादा सरल है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये रेशियो मेथड है, आपको इसलिए बता रहा हूँ। मतलब जब बेचते समय खरीदते समय घपला करेगा तो इधर से आएगा, और बेचते समय घपला करेगा तो इधर से आएगा, ठीक है। दूसरी बात, छूट दे देगा, जैसे ही मान ली 10% छूट दे रहा, -1/10, तो सीधे ऐसे ही लिखते हैं, 10 का देना, 10 पे 9 का छूट, ठीक। नॉर्मल इसी तरह लिखते हैं, ठीक है। खैर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा, इस सेट में तो खैर नहीं है लेकिन अगले सेट में आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन इस सेट में मैं एक घपला वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या करता है दुकानदार, 20% खरीदते समय खरीदे, तो 20% मतलब 1/5, यही तो हुआ। उसको 5 लेना चाहिए था, लिया उसने कितना, 6, और 10% उसने अपने ग्राहक को बेचते समय घपला किया, मतलब उसको 10% मतलब 1/10, उसको 10 बेचना चाहिए था लेकिन बेचा उसने 9, ठीक है। तो उसका लाभ या हानि कितना हुआ, 5 दूनी 10, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 1, ये इसका कॉस्ट प्राइस होता है, ये इसका सेलिंग प्राइस होता है। तो कितना फायदा हुआ, 1 यूनिट का, किस पे, 3 पे, 1 पे 3 मतलब 33 सही 1/3%। डायरेक्ट है, कुछ नहीं है इसमें। हमने क्या कहा कि पहले उसने बढ़ाया, फिर ग्राहक को देते समय और घपला कर लिया, इस तरह, ठीक। अगर मान लो छूट देता इस पे तो छूट भी यहाँ नॉर्मल लिखते, ठीक। वो क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ये आपको समझ में आएगा कि दुकानदार जब खरीदते समय घपला करता तो इधर जाते हैं, कितने का 5 खरीदना चाहिए था तो उसने 6 खरीदा, ठीक। और बेचते समय घपला किया, मतलब 10 बेचना चाहिए था, उसने 9 बेचा, इस तरह लिखेंगे, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। और बेसिक तरीका जो आप करते होंगे लॉजिक लगा के अपने दिमाग से, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अब देखिए, 100 रुपए का कोई चीज 100 केजी है, ठीक। 100 रुपए का 100 केजी है, ठीक। जो आप इस तरह करेंगे, इस तरह करना ही नहीं, पहली बात तो उसी तरह करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये तो सरल था तो हो जाएगा ये, ठीक है, हो इससे भी जाएगा। लेकिन 100 रुपए का 100 केजी ईमानदारी वाली बात होती है। लेकिन वो 100 रुपए का 100 केजी इसको खरीदना चाहिए था, उसने 100 केजी की जगह 100 केजी खरीदना चाहिए था उसे, उसने खरीदा कितना, 110 केजी। 100 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का उसे इतना खरीदना चाहिए था, लेकिन घपला किया उसने ना 20% का, सॉरी 20% मतलब 20 रुपए, 120, ठीक। 100 रुपए का 100 केजी खरीदना चाहिए था ईमानदारी वाला, लेकिन 100 रुपए का उसने खरीद रहा है ना, तो भैया उसको ज़्यादा चाहिए होगा। दुकानदार के पास गया, मतलब बड़े एक दुकानदार जहाँ थोक विक्रेता के पास गया, उसने कहा कि भैया 100 केजी 100 रुपए का 100 केजी हम ले रहे हैं, लेकिन उसने अपना घपला करके 120 केजी ले लिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई, 100 केजी कॉस्ट निकाल देंगे, 100 अपॉन इधर ले आएंगे 120 इंटू 100, इतने रुपए का, ये हमने नीचे ले आए 1 केजी का आ गया, फिर इंटू कर दिया 100 केजी का, 100 केजी मतलब 100 केजी का रेट इतना, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, हो गया कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, अब इधर लेते हैं 100 रुपए का, कह रहा है हमको लाभ नहीं चाहिए, तो 100 रुपए का 100 केजी बेचता, ठीक। लेकिन उसे बेचते समय क्या घपला कर लिया, बेचते समय भी घपला किया, 100 केजी देना चाहिए था लेकिन दिया एक कितना 90 केजी, तो 100 रुपए का उसने दिया कितना 90 केजी, ठीक। इतना देना चाहिए था, दिया उसने 90 केजी, तो उसको 100 केजी का 100 केजी का एसपी निकाल देंगे, 100 ये अपॉन 90 1 केजी का हो गया इंटू 100, ये हमारा 100 केजी का हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा, ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब कुछ नहीं करना है, सारा काम खत्म हो गया, हमें प्रॉफिट निकालना है। जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस हमारा आ गया तो ये सब छोड़िए, सब ये मोह माया हटाइए,
ये सब हटाइए, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये हम रेशियो निकाल देंगे। ठीक, अब काट देते हैं 100 और 100, 200 है, 100 100। ठीक, इससे ये कट गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये ऊपर आ जाएगा क्यों अपॉन में है, तो 3:4। 3 रुपये खरीदा, 4 रुपये का मतलब 1 का फायदा हुआ। 1 का फायदा कितने में हुआ, 3 पे, तो 33 सही 1/3। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आएगा, लेकिन ये सब बहुत तीन झाम है, लेकिन आपको ये सब काटना कूटना नहीं, हमने जैसे किया 100 देखिए कुछ काटा नहीं, आखिर में कट गया रेशियो, इस तरह करेंगे तो बहुत आसानी होगी, बस प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। ठीक, तो आपको रेशियो मेथड से करना है, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया बस। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम, 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बॉट 250 चॉकलेट्स एट द रेट एट ₹30 पर डजन। ठीक, 10 रुपीज पर डजन। ठीक है, इफ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 1.2 रुपीज ईच, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज। एक दुकानदार 250 चॉकलेट 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और सभी चॉकलेट को ₹1.02 1.2 रुपीज प्रति पीस में बेचता है, मतलब हर एक चॉकलेट को 1.2 रुपीज में बेचता है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, पर ये देखिए 250 चॉकलेट खरीदता है, 250 चॉकलेट करता है, 250 चॉकलेट खरीदता है। ठीक, लेकिन कितने 10, इसे 250 खरीदे चाहे 500 खरीदे, हमसे क्या करना है, वो कितने रुपए दर्जन खरीदता है, 10 रुपए प्रति दर्जन। ठीक, और बेचता कितना है, 1.2 है ना, 1.2 रुपए प्रति पीस, कितना 1.2 रुपए प्रति पीस, प्रति चॉकलेट लिख दीजिए चॉकलेट। ठीक, तो एक चॉकलेट इतने का है, तो 12 चॉकलेट कितने, 12 से इंटू कर देंगे। एक दर्जन चॉकलेट इतने खरीदता है, एक दर्जन चॉकलेट कितना बेचता है, इतने रुपए का। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। बस हमें लाभ कितना हुआ, 4.4 का कितने पे, 10 पे इंटू 100, ये पॉइंट हटा 0 है, 44%। ठीक, वो जो क्वांटिटी दे रहे फालतू दे रखा थी, 10 रुपए प्रति दर्जन। देखिए कॉस्ट प्राइस, एक दर्जन इतने में खरीदता है, एक पीस इतने बेचता है, तो 12 कितने ही बेचेगा, इतने रुपए का प्रति दर्जन बेचता है। ठीक, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। जब जैसे आपके हाथ में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है, दोनों तुरंत रेशियो लीजिए, आप प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने है, इसको मिटा देते हैं पहले, ये आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, इसमें कुछ था नहीं, टुच्चा क्वेश्चन है ये। अब 5वां क्वेश्चन लेते हैं अ ट्रेडर सेल्स 2 स्पीकर फॉर ₹2170 ईच, नेदर लॉस लूजिंग नॉर गेनिंग इन टोटल। ठीक, 2170 रुपए में बेचते हैं और ना लाभ होता है ना हानि होता है। ठीक है, इफ ही सोल्ड 1 स्पीकर एट द गेन ऑफ 20%, द अदर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूं, एक दुकानदार 2 स्पीकर प्रत्येक को 2170 रुपए में बेचता है। ठीक है, और यदि उसमें ना तो उसको 2170 रुपए प्रति स्पीकर बेचता है, तो उससे कोई ना लाभ होता है ना हानि होता है। लेकिन यदि उसने एक स्पीकर को 20% पर बेचा होता है, 20% लाभ पर बेचा होता है, ठीक है, तो दूसरे को कितने % हानि बेचता है। देखिए पहले को 20% लाभ पे बेचता है, देखिए दोनों कुछ भी वे बेचे लेकिन सामान पे बेचे। ठीक, तो पहले को 20% लाभ पे बेच रहा है ना, 20% लाभ मतलब क्या होता है, 1/5, 5 रुपए खरीद रहा है, 6 रुपए बेच रहा है। पहला वाला क्या कर रहा है, 5 रुपए का खरीद रहा है, 1 रुपए लाभ पर 6 रुपए का बेच रहा है, ये प्रॉफिट है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, और सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, साफ साफ दे रखा है कि दोनों को इतने रुपए में जो रुपए दे रखा है, हमको उससे मतलब ही नहीं कितने, तो 6 रुपए सेलिंग। ठीक, सेलिंग प्राइस दोनों से, तो टोटल उसको 12 रुपए मिल रहे हैं, तो उसका इस पे ना उसको लाभ हो रहा है और ना हानि हो रहा है, तो यही इसका कॉस्ट प्राइस भी होगा दोनों का। अगर एक का कॉस्ट प्राइस 5 है तो दूसरे कितना होगा, 7 होगा ना, 7 5 12, हमको दोनों का जोड़ चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, वो कह रहा है दोनों को 2000 कितने का, 170 रुपए का ईच बेचता है, ईच को बेचता है, मतलब दोनों का समान सेलिंग प्राइस है। एक को वो 20% है ना, 20%, एक को वो
20% लाभ पे बेचता है। अब भैया पहले वाले पे आता है, ये दूसरा वाला है, ठीक है, हमें नहीं पता। तो पहले को 20% 5 रुपये खरीदता है, 6 रुपये बेचता है, 5 रुपये खरीदता है, 6 रुपये, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों को सेम दे रखा है, ठीक है। तो ये 6 है तो ये भी 6 है, तो दोनों मिला के कितना हो रहा, 12 हो रहा। अब 12 इस पे 12 में बेचता है, 12 रुपये टोटल बेच देगा, तो उसको लाभ होगा ना हानि होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन वो पहला खरीदता 5 रुपये का है, तो 7 7 5 12 ही होना चाहिए, तो 7 रुपये का, ठीक। अब निकालना क्या है इसमें, निकालना क्या है, दूसरे को कितने रुपए का हानि का, भैया 7 रुपये खरीद रहे हैं, 6 रुपये का बेच रहे हैं, ये छोड़िए, ये हटाइए, हो गया ना। 7 रुपये खरीद रहे हैं, 6 रुपये बेच रहे हैं, मतलब 1 रुपये का हानि हो रहा है। 7 रुपये खरीद रहे 6, तो दूसरे वाले पे 1/7 का हानि हो रहा है, 14 सही 2/7%, ठीक। 14 सही 2/7% का क्या हानि पे बेच रहा है। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। छठा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, A radio merchant sold half of his radio at 40% loss and half of the remaining at 40% profit, and the rest was sold at the cost price. If the total transaction his gain or loss will be, ठीक है। तो if नहीं है, it होगा, यहाँ पर if हटाना पड़ेगा, वो मटवा देंगे। आप देखिएगा, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ एक बार। एक रेडियो के व्यापारी ने अपने कुल रेडियो का आधा 40% हानि पर और शेष का आधा 40% लाभ पर बेचता है। शेष को वो क्रय मूल्य पर बेच देता है, उसे कुल मिलाकर लाभ या हानि होता है। देखिए 2 बार आधा आधा कर रहा है, एक बार कह रहा है, देखिए जब आधा या 1/3 1/4 करते हैं, ये करने का तरीका ये है। 2 बार कह रहा है, एक बार आधा, बचे हुए का आधा को फिर बचा हुआ शेष, ठीक। 2 2 दूनी 4, ये 4 लिख लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए 4, पहले 4 का आधा 2, बचा हुआ कितना, 2 बचा, उसका आधा कितना हुआ 1, और बचा हुआ कितना शेष 1, ठीक। मतलब 4 सामान थे, उसका आधा वो 40% नुकसान पे बेचते ही, फिर बचा कितना 2, उसका जो आधा है, इसका जो आधा है, उसको 40% प्रॉफिट में बेचती है, और बचा हुए को बचा कितना 1, 2 का आधा 1 बचा, उसको ना नुकसान पे ना लॉस पे, मतलब 0% पे, ठीक। उसे कुल मिलाकर क्या लाभ होता है, क्या हानि। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 समान, 1 समान, ये समान है, ठीक है। 40% 2 बार होता है, 40 दूनी 80, वेटेड एवरेज लगा देंगे, 40 दूनी 80 माइनस 80, हम इस पूरा यू कर गए, -40 × 2 प्लस ये लाभ पे बेचता है 40 × 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 अपॉन 2 3 1 4 डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हुआ 40 दूनी 80 में से 40 गया, 80 में से 40 गया, 80 में से 40 गया, 40 बचा, और 40 दहम, मतलब कि 10%। लेकिन ये माइनस का है तो माइनस कराएगा, क्यों, माइनस का बड़ा है ना। एक बार फिर से दिखा दूंगा, आप कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे। -40 × 2, ठीक है, प्लस 40 × 1 प्लस 0 अपॉन कितना हुआ 2 3 4, ठीक। कितना हुआ, ये कितना हुआ -80 प्लस 40 अपॉन 4, ठीक है। तो कितना हुआ -40 अपॉन 4%, -10%, मतलब 10% नुकसान होगा। तो आपको ये चाहे जितने दे 2 4 6 आधा आधा करके, आप बस इस तरह लीजिए रेशियो में, ठीक है। 2 समान है तो 2 बार 40% नुकसान हुआ, 80% नुकसान हुआ। 1 समान है तो 40% फायदा हुआ, ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको से इंटू करते हैं, इसको से इंटू करते हैं, इसको इंटू करके डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी से, ये क्वांटिटी है, ठीक। तो हमें नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से आपको करना है। ये बहुत सारा क्वेश्चन है, कभी कभी एसएससी में आ जाता है ये, ठीक है। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है। A bookseller bought 300 textbooks for ₹15,000. He wanted to sell them at a profit so that he got 30 books free. At what percentage should the sell them? ठीक, देखिए वो 300 टेक्स्ट बुक खरीदता है 15,000 रुपए का, ठीक है। वो उनको इतने रुपए में बेच दे, क्या इतने % प्रॉफिट में बेच दे कि उसे कितना लाभ हो, उसे 30 बुक के बराबर लाभ हो। भैया उसने तो इसमें पैसे कोई काम ही नहीं है, 300 बुक खरीदा है उसे, ठीक है। 300 बुक मान ली 300 रुपए का, 1 रुपए का, उसे लाभ चाहिए 30% का। 30% का कितना है, 30 बुक के बराबर। 30 बुक के बराबर लाभ मतलब 1 रुपए का 1 बुक खरीदा है, 30 बुक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ चाहिए, उसे लाभ कितना चाहिए 30 रुपए का। 30 बुक मतलब 30 रुपए का लाभ चाहिए, कितने पे
300 पे इंटू 100, ये कटा 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 10% आ गया, मतलब 10% लाभ पर बेचेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको टिप लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। देखिए हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग देखते भी हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ जो नए लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसे, और फिर आपको वीडियो ऐसे मिलती रहेंगी। आपको ये भी मिलेगा और ज्योग्राफी के शॉर्टकट भी मिलेंगे। अभी कुछ मुझे थोड़ा काम है, वो थोड़ा काम निपटा लूँ तो 2-4 लगभग 5-7 दिन बाद मैं रीजनिंग भी डालने वाला हूँ। देखिए मुझे जितना आता है मैं सब आपको पढ़ाऊंगा और स्टैंडर्ड लेवल पढ़ाऊंगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं कि जो मुझे नहीं आती मैं उठा पढ़ाने लगूंगा, ठीक है। मुझे जो जीएस कम आती है लेकिन उसमें शॉर्टकट्स बहुत आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टकट्स रट रहे हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और रीजनिंग मैथ तो मेरे सही है, ठीक है। मैं रीजनिंग भी लेने आने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको सारी चीज़ एक ही वीडियो पर, मतलब एक ही चैनल पर मिल रही है, और आपको कुछ चार्ज नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। और इसमें कुछ आपका जाता नहीं है, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करने से क्या पता कोई ऐसा बच्चा जो कोचिंग नहीं कर सकता उसका वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे। देखिए मेरा ये लक्ष्य है ही नहीं, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग वगैरह वो तो कर ही लेंगे, उनके लिए कोई टेंशन नहीं। वो बहुत मार्केट में टीचर बहुत घूम रहे हैं, टीचरों की कमी नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको उन बच्चा जो टीचर को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो पैसे पेमेंट देके पैसे देकर भी पढ़ना कोई बुरा नहीं है। बंदा पढ़ता है, मेहनत करता है और तो पढ़ाता है, ठीक है, तो उसमें बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी कोई सुविधा तो होनी चाहिए। इसलिए हम ये चैनल पे सब कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रीजनिंग मैथ्स बहुत मेरी पकड़ अच्छी है, तो मैं वो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपको कम से कम एसएससी तक के लिए कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कर दबाइए। फिर कल मिलते हैं, बाय।